हेलो दोस्तों, व्हाट वैल्यूज़ वी शुड अडॉप्ट इन कॉलेज लाइफ। महाविद्यालयीन जीवन में हमें कौन से मूल्यों को अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान में लेना चाहिए कि ये एक कंसोलिडेशन फेज़ है। जैसे वनडे क्रिकेट में होता है ना, पहले 10 ओवर का पावर प्ले होता है, बाद में 10 से 40 या 35 ओवर तक एक कंसोलिडेशन फेज़ होता है जिसमें हमें विकेट बचानी होती है और इक्का दुक्का करके ज़्यादा से ज़्यादा रन एक्वायर करने होते हैं और आखिरी में जाके स्लॉग करना होता है, यानी रन रेट बढ़ाना होता है। तो रन रेट बढ़ाने की जो प्रिपरेशन होती है वो हम कंसोलिडेशन फेज में करते हैं। वैसे ही कॉलेज लाइफ का है, वैसे ही यूथ का है, यूथ लाइफ का है। वैसे दोनों को हम अलग करके नहीं देख सकते। ओके, तो दोस्तों ये एक कंसोलिडेशन फेज है जिसमें हम हमारे ज़िंदगी का बेस बिल्ड करते हैं और उस हिसाब से हमें खुद को तैयार करना चाहिए। वैसे तो वैल्यूज़ कई सारे हैं और हर वैल्यूज़ को हमें अपनाना ही चाहिए, लेकिन यहाँ हम एक स्ट्रक्चर की तरफ देख रहे हैं कि कुछ हमें गाइडलाइन मिल सके। तो कॉलेज लाइफ में सबसे पहली कौन सी वैल्यू है जो हमें अपनानी चाहिए? वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। यहाँ से मैं जो कुछ करूँगा उसके अच्छे भी परिणाम हो सकते हैं, बुरे भी परिणाम हो सकते हैं। मैं किसी लड़की के पीछे चिड़ीमारी करते हुए घूम भी सकता हूँ और लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई भी कर सकता हूँ। तो ये परिणाम है जो मेरे एक्शन का नतीजा होंगे। ये मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए और खुद के ज़िंदगी की यहाँ से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठानी चाहिए। फिर आता है कमिटमेंट। जो कुछ भी हमने प्लान किया है, तय किया है, उसे हमें एग्जीक्यूट करना ही है, उस पर अड़िग रहना है, उसके लिए हमें कमिटेड रहना चाहिए, चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले। लेकिन अगर तय किया है कि मुझे पढ़ाई करना है, मैं ये डर से दूर नहीं हट सकता कि एग्ज़ाम में मेरा क्या होगा। मुझे पढ़ाई करनी ही है, मैंने तय किया है, अपने डिसीजन पे अड़िग रहना है। डिसिप्लिन, शिस्त। अब ये बड़ा पेचीदा सवाल है क्योंकि कॉलेज लाइफ में डिसिप्लिन रहना मुश्किल भी है और मैं बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का कभी समर्थक भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मिनिमम डिसिप्लिन तो होनी चाहिए। चलो दोस्तों के साथ हम हमेशा रहते हैं तो रात में किसी पार्टी में चले गए, लेकिन इतना डिसिप्लिन तो हम रख सकते हैं कि भाई मैं बियर नहीं पीऊँगा, मैं सिगरेट का सेवन नहीं करूँगा। चलो हो सकता है थोड़ा हम लेट उठ गए, लेकिन मैं बिना वजह अपनी क्लास मिस नहीं करूँगा। तो मिनिमम डिसिप्लिन तो हम रख ही सकते हैं। उसके बाद असर्टिवनेस, स्पेशली पीयर प्रेशर के बारे में। अगर कोई दोस्त कहता है कि भाई चल हमें मूवी चलना है, लेकिन अपना तो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसे नहीं बोलने की हम में हिम्मत चाहिए। ये असर्टिवनेस है। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ इमोशंस से हम दूर रह सकते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ का एक बड़ा प्रॉब्लम है, शादी रही तो जाओ, जहाँ शादी वहाँ जाओ, 50 शादियाँ अटेंड करो और खुद का वक्त ज़ाया करो। ज़िंदगी में हमने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, कुछ नाम नहीं बनाया तो चलेगा, लेकिन शादी तो हमें अटेंड करनी ही चाहिए। तो ऐसी बातों से खुद को दूर रखते आना चाहिए। अपने करियर के ग्रोथ के लिए जिन चीज़ों को नहीं बोलना है, हमें नहीं बोलते आना चाहिए, और जिन चीज़ों को हाँ बोलना है उन चीज़ों को हाँ भी बोलते आना चाहिए। तो ये ज़िंदगी बनाने का समय है।
इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से दूर जा रहे हो या किसी का आप अपमान कर रहे हो। आप अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए जो चीज़ें नहीं करने हैं, इनको सिर्फ नकार दे रहे हो और ये करेज आप में होनी चाहिए, असर्टिवनेस। और अगर कोई मौका मिल रहा है तो ये भुनाना भी चाहिए। और उसके बाद ऑनेस्टी। देखो, कॉलेज लाइफ में औरों के साथ ऑनेस्ट रहना कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि हमें समझ लेने वालों की संख्या जो होती है वो इस फेज़ में कम होती है। इसलिए दोस्तों के ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड होते हैं और इसलिए असर्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों के प्रेशर में हम गलत चीज़ें कर बैठते हैं, गलत आदतें लगती हैं। ये बात सच है। तो औरों के साथ का छोड़ दो, लेकिन खुद के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम खुद के मन में खुद की गलतियाँ एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनमें हम सुधार ला सकें। शायद पेरेंट्स को हम हर चीज़ नहीं ना बोल पाएँ, लेकिन खुद को तो बोल सकते हैं कि भैया मैंने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, और फिर उसमें सुधार भी लाना चाहिए। तो ये जो है सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ ऑनेस्टी, ये बहुत ज़रूरी है। ये कमिटमेंट के साथ जुड़ी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एक इंटेग्रिटी हम में होनी चाहिए। तो कि मैं अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कमिटेड हूँ, मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं अच्छे बुरे परिणामों के लिए खुद की ज़िंदगी के खुद ही ज़िम्मेदार हूँ। ये खुद को तय करना होगा, डिसिप्लिन के साथ जीना होगा, मिनिमम डिसिप्लिन के साथ तो भी जीना होगा, और खुद का ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करना होगा और असर्टिव भी रहना होगा। तो यहीं पे भी मैं रुकता हूँ। मेरे अगले वीडियो के लिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि कृपया मेरा ये चैनल आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।